परम पुरुष परमात्मा ने, शिव ने बहुत कृपा करके, बहुत कृपा करके हम लोगों को मनुष्य का शरीर दिया है। और मनुष्य का शरीर, मनुष्य का मन और हमारी चेतना सबसे उन्नत कोटि का है। हमारे शरीर का जो संरचना और सभी जीवों से उन्नत किस्म का है। हमारी मन की जो संरचना है वो भी सबसे उन्नत कोटि का है। इससे और उन्नत कोटि का मन किसी भी जीव में नहीं है। और हमारे अंदर जो चेतना का विकास है वो भी सबसे उन्नत कोटि का है। अब ये इतना उन्नत कोटि का हमारे पास शरीर, मन और आत्मा है, तो मान लिया इसको हम चलाने का ट्रेनिंग नहीं लेंगे, इस शरीर को, मन को और अपनी चेतना के अनुसार से इसको चलाने का, इसको रख रखाव करने का, इसको मेंटेन करने का हमारे पास ज्ञान नहीं रहेगा, तो क्या होगा? जिस पर्पस के लिए, जिस उद्देश्य के लिए परमात्मा ने हमको कृपा करके यह शरीर हमको दिया है और धरती पर भेजा है, उसकी पूर्ति नहीं होगी। तो मान लिया हमको कार भी चलाना होता है, एक बाइक भी चलाना होता है, तो हमको 3 महीने का ट्रेनिंग मिलती है, उसके बाद हमको सर्टिफिकेट मिलता है, फिर हम बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं। तो परमात्मा ने इतना कृपा करके हमको इस विश्व में सबसे उन्नत कोटि का शरीर दिया, मन दिया, और हमारे पास कोई ज्ञान ही नहीं है कि हमारा शरीर को हमको कैसे ठीक रखना है, हमारा शरीर को हमको कैसे सात्विक रखना है, हमारे मन के साथ हमको किस प्रकार का न्याय करना है। कोई ट्रेनिंग नहीं ले रहा है। तो जब ट्रेनिंग नहीं लेंगे अपने को चलाने के लिए, तो क्या होगा? परमात्मा भेजा है हमको इस संसार में सुख पाने के लिए, शांति पाने के लिए और आनंद के साथ जीने के लिए और इस सृष्टि की सेवा करने के लिए। तो मान लिया सही ज्ञान नहीं रहेगा तो क्या होगा? हमको ये सब नहीं मिल करके दुख मिलेगा, क्योंकि ज्ञान के साथ नहीं जी रहे हैं, सही ज्ञान के साथ नहीं जी रहे हैं। तो क्या होगा? उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी और हमको कष्ट मिलेगा, हमको दुख मिलेगा। और इतना कभी कभी जीवन बोझिल हो जाता है कि आदमी को इस जीवन को भी नाश करने का इच्छा होता है, जीने की इच्छा नहीं करता है। परमात्मा ने कृपा करके, हमको कृपा करके इतना उन्नत शरीर दिया। अब इस शरीर को अब चला नहीं पा रहे हैं, इस चलाने का ज्ञान नहीं है। इसी प्रकार उलझ पुलझ जाता है और उसके संसार दुखमय लगता है। अपना मनुष्य का शरीर ही उसको कष्ट कर लगता है। कोई कुत्ता कभी आत्महत्या करता है? बिल्ली आत्महत्या करता है? नहीं करता है। मनुष्य आत्महत्या करता है, क्योंकि इतना उन्नत बना दिया परमात्मा ने हमारे शरीर को, मन को, कि उसके साथ वो न्याय कर ही नहीं पा रहा है। अब हमारे पास मान लिया ये फ़ोन है, बढ़िया आईफोन एकदम। अब इस आईफोन को हमको चलाने का ज्ञान ही नहीं है, तो क्या है? डब्बा है, इसका कोई उपयोगिता नहीं है। तो इसीलिए परमात्मा ने जब हमको कृपा किया है तो हमको सब प्रकार का ज्ञान चाहिए शरीर को चलाने के लिए। इस शरीर को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, हमारे मन को क्या चाहिए, हमारे मन को क्या नहीं चाहिए, इसी को बाबा ने दिया है चर्या अचर्या, डू एंड डोंट। क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो मान लिया नहीं करना है, उसको हम लोग करेंगे तो दुख मिलेगा, झगड़े होंगे पड़ोसी से, घर में भी झगड़े होंगे, किटकिट होगा और लगेगा अरे कहाँ नरक है हमारा घर, एकदम घर में घुसने का इच्छा नहीं करता है। तो इसलिए इस ज्ञान को परमात्मा जब कृपा करके हमको धरती पर भेजा है, तो परमात्मा केवल भेज नहीं दिया, सबसे पहले जो सदाशिव भगवान धरती पर आ करके जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके बताए कि कैसे तुम रहोगे, इस संसार में क्या करोगे, कैसे रहोगे, किस प्रकार तुम्हारा जीवन रहेगा, किस प्रकार जीवन का तुम्हारा उद्देश्य रहेगा, किस प्रकार तुम्हारी जीवनचर्या रहेगी। इसको सबसे पहले जो हमारे पहले तारक ब्रह्म हैं उन्होंने मनुष्य को बताया। और उन्होंने सबसे पहली बात क्या बताया? एक ईश्वर की पूजा करोगे। क्या बताया? एक ईश्वर की पूजा करोगे। सर्वगोत्राणि परित्याज्य शिव गोत्रम प्रविष्टो। उस समय भी, शिव के समय में भी अलग अलग गोत्र में, अलग अलग पहाड़ में लोग अपने अपने रीति रिवाज के अनुसार से, अपने अपने पहाड़ के देवता लीडर के अनुसार से लोग अलग अलग प्रकार से चलते थे।
शिव भगवान ने कहा कि नहीं, सब कुछ को छोड़ छाड़ करके शिव गोत्र के अनुसार से चलो, मेरे आदेश के अनुसार से चलो, मेरे निर्देश के अनुसार से चलो, मैं तुमको सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो एक ईश्वर, ये सबसे बड़ी बात है सुख के लिए, शांति के लिए और आध्यात्मिक रास्ता के लिए। पगडंडी पर क्यों चलना है? चलना है तो हाईवे पर चलिए। तो जब सदाशिव जब दिशा निर्देश करते हैं तो मनुष्य को एकदम बढ़िया रास्ता बताते हैं। हम लोग कल ही गए थे कीर्तन की जगह, कहीं पर नामकरण था, कीर्तन था। फिर जब कीर्तन किए, नामकरण किए, उसके बाद एक घर में एक महिला ने बड़ा श्रद्धा से बुलाई हम लोगों को। अश्रद्धा से बुलाई तो देखे उसके घर में बाबा का फोटो है, प्रतीक है और 10-12 देवी देवता और वहाँ रखा हुआ है ना। तो क्या हुआ, हम लोगों ने बोला कि माता जी आप तो या अपना देवी देवता को अलग रखो, हमारे बाबा को अलग रखो, फोटो को, प्रतीक को अलग रखो, आप अपने देवी देवता को अलग से रखो, या फिर नहीं रखो लोगों को, या आप नहीं हटा सकते हो तो हमको दो, हम कहीं गंगा में बहा देंगे, आपको डर लग रहा है तो एक देवता, महादेव, एक देवता की आराधना करना है, एक में विश्वास करना है, एक के अनुसार से चलना है। और ये सबसे पहले सदाशिव भगवान आकर के बताते हैं मनुष्य को। कृष्ण भगवान भी आकर के वही बात बताते हैं, कृष्ण भगवान भी आकर के वही बात बताते हैं और वो कहते हैं सर्वधर्मानि परित्याज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम पापेभ्यो मोचिष्यामि मा शुच। कृष्ण भगवान भी वही बात बोल रहे हैं कि सभी धर्मों को, सभी प्रकार के जो तुम्हारी विश्वास है, श्रद्धा है, उसको छोड़ छाड़ करके कृष्ण के शरण में आ जाओ। जो दूसरे जो तारक ब्रह्म है वो भी वही बात बोल रहे हैं कि मेरे शरण में आ जाओ, केवल मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुमको सब पापों से मुक्त कर दूंगा। और बाबा भी जो तीसरे तारक ब्रह्म है वो भी वही बात बोल रहे हैं, बाबा नाम केवलम। अब बाबा क्यों? बाबा इसलिए क्योंकि सब कुछ के मालिक हैं परमात्मा, सब कुछ के पिता हैं परमात्मा, सजीव के, निर्जीव के, छोटे जीव के, बड़े जीव के, मनुष्य के, सबके सृष्टि करता है परमात्मा, परम पुरुष। इसलिए वो हमारे पिता हैं, इसलिए हमारे वो प्यारे हैं, इसलिए वो हमारे बाबा हैं, वो हमारे परिवार के सदस्य हैं, वो हमारे अपने हैं, सबसे नज़दीक हैं, सबसे अपने हैं। वो हमारे परिवार, दूर के देवता नहीं हैं, आकाश के देवता नहीं हैं, वो हमारे अपने हैं, हमारे मन के अंदर में रहने वाले हैं। बाबा एक गाना देते हैं प्रभात संगीत में, वृंदावनं परित्याज्य पादम एकम न गच्छामि। वृंदावन कहाँ है? हमारा मन का जो सहस्त्रार चक्र है, हमारा मन का जो गुरु चक्र है, वही हमारा वृंदावन है। बाबा क्या बोलते हैं? वृंदावनं परित्याज्य पादम एकम न गच्छामि। ये जो वृंदावन है, ये जो तुम्हारा सहस्त्रार चक्र है, ये तुम्हारा जो गुरु चक्र है, इससे छोड़ करके मैं एक पग भी इधर उधर नहीं जाता हूँ। तो तीनों तारक ब्रह्म क्या बोल रहे हैं? एक की तरफ चलना है, एक भगवान को मान के चलना है ना। तो हम लोगों के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है जो अभी का जो लेटेस्ट अपना अपने अनुसार से अपग्रेड किए हुए अध्यात्म को अपग्रेड करके, नवीन करके, अभी के युग के अनुसार से अध्यात्म को देने वाले हमारे गुरु, हमारे भगवान, हमारे इष्ट बाबा हमारे लिए सब कुछ हैं। और आज है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि मतलब शिव का जन्म दिवस कि शिव का विवाह का दिवस? विवाह का दिवस, क्योंकि शिव का जन्म के बारे में तो कोई जानता ही नहीं कब उसका जन्म हुआ, क्योंकि उसमें के शादी का सिस्टम था नहीं, तो शिव के कौन माता, शिव के कौन पिता, इसके बारे में कोई जानकारी है नहीं। शिव प्रथम पुरुष थे जिन्होंने शादी किया था और समाज को एक नया दिशा दिया था। समाज में पति और पत्नी को, दोनों को परिवार का उत्तरदायित्व दिया था, क्योंकि शिव के पहले माता के पास ही बच्चे का सारा भार होता था। पति जो थे, पुरुष जो थे होते थे, वो 1-2 महीना साथ में रहने के बाद और कहीं चले जाते थे और सारा बोझ बच्चों का वो माँ के पास हो जाता था। इसलिए शिव ने विवाह करके, विवाह का विधि समाज को बता करके और अपने स्वयं करके समाज को आगे बढ़ाया, समाज को परिवार का व्यवस्था दिया। तो शिव का ये बहुत बड़ा अवदान है। मानव समाज इसका हमेशा शिव का ऋणी रहेगा। तो इसलिए उसका विवाह
अब विवाह के बारे में इतनी भ्रांतियां हैं शिव के बारे में। बाबा ने नमः शिवाय शांताय में इतना खोल खोल करके बताया शिव के बारे में। शिव के बारे में कि शिव की 3 पत्नियां थी, पार्वती थी और काली थी और गंगा थी। 3 पत्नी थी। अभी लोग पार्वती को ही जानता है, गंगा के बारे में जानता ही नहीं है और काली के बारे में जानता ही नहीं है। और शिव के बेटा थे कार्तिक, भैरव, भैरवी। एक भैरवी की बेटी थी। पार्वती से एक हुआ था भैरव, पार्वती से भैरव, पार्वती से न गंगा से कार्तिक, काली से भैरवी, पार्वती से भैरव। अब शिव के भगवान बारे में सबकी कोई चर्चा ही नहीं है। ना भैरव की चर्चा है, ना भैरवी की चर्चा है और ना कार्तिक की चर्चा है। कहाँ से एक गणेश को ले आया शिव का बेटा के रूप में। और क्या बोलता है, पार्वती जो थी एक बार घनघोर तपस्या कर रही थी, शिव कहीं चले गए तो शिव के लिए पार्वती एकदम तपस्या कर रही, रूम वगैरह को सब कुछ को बंद करके 1 महीना तक उन्होंने तपस्या किया। अब 1 महीने तक तपस्या किया तो क्या हुआ, नहाना नहीं, धोना नहीं, कुछ भी नहीं। तो पार्वती के शरीर में मैल जम गया। खूब रगड़ रगड़ के पार्वती ने नहाया। अब बहुत सारा 1 मुट्ठी मैल आ गया। तो मैल को क्या करेगी, पार्वती ने फूंक मारा तो क्या हुआ, गणेश बन गए। अब गणेश बन गए तो क्या करूँगा, गणेश को अपने द्वार पर बैठा दिया कि मैं यहाँ तुम रहना, लाठी डंडा लेकर के, और किसी को भी आने मत देना, मैं यहाँ पर और साधना कर रही हूँ शिव की। तो गणेश जी पर ड्यूटी पर लग गए। अब उसी समय शिव भगवान आ गए। अब शिव भगवान को भी वो अंदर आने नहीं दे रहा है। माँ जी बोली है, मेरी माँ बोली है, किसी को भी अंदर नहीं आने देना, क्योंकि गणेश तो भी पैदा हुए हैं मैल से, उनको आज्ञा मिला है किसी को अंदर नहीं जाने देना है। तो बोलेगा अरे वो मेरी पत्नी है पार्वती, हमको तो जाने दो। बोलेगा नहीं आज्ञा है, किसी को जाने नहीं देंगे। तो शिव भगवान गुस्सा हो गए, हाँ ना, गुस्सा हो गया और उन्होंने अपना त्रिशूल चलाया और गर्दन अलग हो गया। अब गर्दन अलग हो गया तो पार्वती की साधना टूटी और रोने लगी कि हम इतना मुश्किल से बनाए थे हमारा मैल से गणेश को, और आपने उसको मार दिया, ये अन्याय किया, आप किसी प्रकार से इसको जिंदा करो। तो शिव भगवान दौड़े गए और एक हाथी का जो बच्चा था उसको काट करके, है ना, मरा हुआ बच्चा था, उसको ला करके फिर उसमें जोड़ दिए, गणेश बन गया। तो इस प्रकार की भगवान का कहीं पर दिमाग में घुसता है, मैल से बन गया, शिव ने काट दिया, हाथी का सिर जोड़ दिया। अब उसको लेकर के लोग चल रहा है, उसका सवारी चूहा बना दिया, उसका सिर हाथी बना दिया। अब उसके लिए लोग पागल हो रहा है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। ना भैरव का ध्यान कर रहा है, ना भैरवी के बारे में चिंता कर रहा है, ना कार्तिक के बारे में जो सही है, और कहाँ से गणेश को उठा लिया। और सभी घर में आपको गणेश मिलेगा। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं, ये शिव की अवमानना करना है। तो शिव के नाम पर गंजा, भांग, धतूरा का सेवन करना, और शिव जो साधना के मस्ती में मस्त रहते थे उसको शिव नशे में थे ये बोलना, और गंजा और भांग को शिव का प्रसाद समझना, ये कितना शिव का अवमानना है, कितना शिव का अपमान है। तो इसलिए शिव के बारे में सही शिक्षा बाबा ने दिया है नमः शिवाय शांताय नामक पुस्तक में। उस पुस्तक को आप लोग पढ़िए, 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार पढ़िए उस पुस्तक को, तब शिव के बारे में आपको सही जानकारी होगी। शिव के बारे में 1-2 जानकारी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। शिव का पहला शिक्षा था लोभ पापस्य कारणम। लोभ पापस्य कारणम। लोभ जो है सभी प्रकार के पापों का कारण है। पाप का मतलब क्या है, जो नहीं करना चाहिए वो हम कर रहे हैं, वो पाप है। तो लोभ होने से इस प्रकार का काम करते हैं। मान लिया आपके पास दूध है तो दूध में पानी मिला दिया, नहीं मिलाना चाहिए लेकिन मिला दिया,
गाय में भैंस में ज़्यादा दूध देने के लिए उसमें इंजेक्शन डाल दिया, नहीं देना चाहिए लेकिन डाल दिया, पाप हो गया। किसके लिए कर रहे हैं? लोभ के कारण कर रहे हैं। चोरी किसके कारण कर रहे हैं? लोभ के कारण कर रहे हैं। डकैती किसके कारण कर रहे हैं? लोभ के कारण कर रहे हैं। तो लोभ क्या है? सभी पापों का जड़ है। ये शिव की शिक्षा है। और क्या होता है इस प्रकार की चीज़ों से? आपका ये जीवन तो खराब होता ही है, आपका वो जीवन भी खराब होता है। मरने के बाद भी जो एक जीवन है वो जीवन भी खराब होता है। इस जीवन में भी बदनामी होती है कि अरे वो चोर का चोरी करता है, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, वो मिलावट करता है। इस प्रकार का समाज में भी उसकी बदनामी होती है, समाज में भी, घर में भी नाना प्रकार की उसको बीमारी होती है। और वो जन्म है मरने के बाद उसमें भी उसकी अधोगति होती है। किस प्रकार अधोगति होती है? आप लोग जमालपुर जाते होंगे, बाग के कब्र के पास एक बरगद का पेड़ है, आप लोगों ने देखा होगा। तो बरगद का पेड़ में क्या है? एक पिता थे, पुत्र थे। पुत्र जब बड़ा हो गया तो उसको संपत्ति में हिस्सा चाहिए। अब संपत्ति में हिस्सा चाहिए तो पिताजी थोड़ा किसी कारण से देना नहीं चाह रहा था बेटा को। हो सकता था कि पिता जीवित भर पूरा जब तक जिंदा है तब तक अपने पास रखना चाहता होगा प्रॉपर्टी को। वो जान रहा हो कि सब कुछ इसके नाम से दे देंगे तो हमारा बाद में केयर नहीं करेगा। तो दोनों में लड़ाई हुआ, पिता और पुत्र में। तो पुत्र ने क्या किया? पिताजी को खूब मारा पीटा। उसके बाद दोनों पैर को, एक पैर को ऐसा पैर में रखा और दूसरे को हाथ में रख करके उसको चीर दिया। पिताजी तो थे, उसके दो भाग हो गए उसके, और वो मर गया। अब मरने के बाद क्या हुआ? उसको तो जो होना था हुआ है बेटा को। और मरने के बाद बाबा बोलते हैं ये पेड़ जन्म पैदा हुआ है। वो बरगद का पेड़ है, ये पेड़ पैदा हुआ है। और पेड़ भी पैदा हुआ है, इसका भी देखो दो भाग है। उसको गौर से देखेंगे, वो पेड़ का दो भाग है। तो इस प्रकार से क्या होता है? पाप से हमारा ये जीवन भी खराब होता है, वो जीवन भी खराब होता है। तो इसलिए मनुष्य को शिव के बताए हुए रास्ते पर, कृष्ण के बताए हुए रास्ते पर, गीता के अनुसार से, शिव के अनुसार से, बाबा के अनुसार से चलना चाहिए। और इस प्रकार से नहीं चलने से क्या होता है? जीवन बहुत कष्टकर हो जाता है, जीवन बहुत बोझिल हो जाता है। और कबीरदास क्या बोलते हैं? इस प्रकार का जीवन से या संसार झार और झाखर उलझ पर जमर जाना रे, या संसार कागज की पुड़िया आग लगी बरी जाना रे। तो इसलिए जो शिव की जो शिक्षा है उसकी अवज्ञा नहीं करना चाहिए, उसको मूर्छित रूप में नहीं लेना चाहिए। जो शिव की जो सही शिक्षा है, और शिव की सही शिक्षा क्या है? आत्मोक्षार्थम जगत हिताय च, ये शिव की सही शिक्षा है। आत्मोक्षार्थम जो हम लोग साधना करते हैं, अंदर की साधना करते हैं, ये शिव का ही दिया हुआ है। शिव खुद इस प्रकार के साधना करते थे, ध्यान करते थे, लोगों को बताते थे, खुद करते भी थे आत्मोक्षार्थ मोक्ष के लिए, और साथ में जगत की सेवा के लिए लोगों को बताते थे। तो शिव की शिक्षा है आत्मोक्षार्थम जगत हिताय च। अभी समाज किस प्रकार शिव की पूजा कर रहा है? पत्थर बना के पूजा कर रहा है। शिवलिंग का मतलब क्या है? पत्थर बना के पूजा कर रहा है, उस पर दूध डाल दे रहा है, उस पर नारियल फोड़ दे रहा है। तो शिव का बहुत अपमान कर रहा है समाज। शिव का सही सम्मान नहीं हो रहा है। लोग शिव के नाम पर उछल तो रहा है, लेकिन शिव को सही सम्मान नहीं मिल रहा है। इसलिए कबीरदास बोलते थे, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चक्की भली पीस खाए संसार। यदि छोटा सा पत्थर को पूजने से भगवान मिल जा रहा है तो मैं पहाड़ को पूजा करूंगा। पहाड़ तो उससे बड़ा है, और उससे बढ़िया है जो घर में चक्की है, जाता है, महिला लोग पीसती थी पहले, उसकी पूजा करूंगा। रोज हमको ये दाल दे रहा है, रोज हमको आटा दे रहा है, उसकी पूजा करूंगा। तो कबीरदास जो एक रिलाइट सोल थे, आत्मा अनुभूति वाले संत थे, उन्होंने भी चिल्ला करके कहा, लोगों को समझाया, फिर भी लोग उसी रास्ते पर, वही पत्थर की पूजा, वही नारियल, वही दूध। तो इसलिए स्वाधिष्ठान चक्र में हमारा एक वृत्ति है, उसका नाम है अवज्ञा। अवज्ञा मूर्छा। अवज्ञा मतलब जो तारक ब्रह्म का जो ज्ञान है,
शिव का जो ज्ञान है उसके अनुसार से नहीं चलना, अवज्ञा, मूर्छा, मूर्छित रहना, मरा हुआ के समान रहना, समाज में जो अच्छी ज्ञान है उसके अनुसार से उसको पकड़ ही नहीं पाना, जो शिव ने बताया है उस ज्ञान को पकड़ नहीं पाना, कृष्ण ने जो बताया उस ज्ञान को पकड़ नहीं पाना, अपने अंदर के मन के वृत्तियों के कारण। हमारे अंदर जो बहुत सारे वृत्ति है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ये सब के कारण उन सब अच्छी चीज़ों को पकड़ नहीं पाना, तो बोलते हैं मूर्छा। आदमी जिंदा तो है लेकिन मूर्छित है, जिंदा जैसा नहीं है, उसको अच्छा ज्ञान मिल ही नहीं पा रहा है। तो इसलिए हम लोगों को संसार में आए हैं तो चेतना के साथ जीना है, जिंदा एकदम अपने सारे विवेक को जिंदा रख करके और हमारे ज्ञान को जिंदा रख करके जीना है। तो क्या होगा, आपको सब जगह से ज्ञान मिलेगा, सब जगह से उस प्रकार की चीज़ें मिलेगी और हमारा जो आत्मोक्षार्थम जगत हिताय च के जो रास्ता है उस पर मनुष्य चलेगा। उस पर चलने से क्या होगा, मनुष्य को आनंद मिलेगा, शांति मिलेगा, परमात्मा भी उससे खुश होंगे, क्योंकि परमात्मा ने मनुष्य को इसलिए बनाया है कि उसको खूब आनंद मिले, खूब शांति मिले। और ये जो मैं सृष्टि बनाया हूँ, ये जो मैं धरती बनाया हूँ, इसमें इतने सारे जीव जंतु हैं, सबकी उस सेवा करें। बड़ा बच्चा, बड़ा बेटा से पिताजी क्या आशा करता है कि ये बड़ा हो जाएगा फिर मेरा जितना भी काम है इसको संभाल लेगा। तो पूरा सृष्टि उसकी है और मनुष्य सबसे उन्नत कोटि का जीव है। तो परमात्मा चाहते हैं इस सृष्टि की सेवा करे मनुष्य, अपना भी मुक्ति मोक्ष के रास्ते पर चले, किसी प्रकार का गलत रास्ते पर नहीं चले और दूसरों की भी सेवा करे। तो इस सब चीज़ों को मान करके चलने से, शिव के अनुसार से, सही ज्ञान के अनुसार से चलने से, आत्मोक्षार्थम जगत हिताय के रास्ते पर चलने से, श्री आनंद मूर्ति जिन्होंने बताया है तृतीय ब्रह्म तारक ब्रह्म के अनुसार से चलने से दुख का कहीं पर कोई गुंजाइश नहीं है, कलह का किसी प्रकार से गुंजाइश नहीं है। हमेशा जीवन में आनंद ही आनंद भरा हुआ है, शांति ही शांति भरा हुआ है। और इस प्रकार रास्ते में चलेंगे तो जीवन आपका सफल हो। जी, बाबा ने शिव को, सदाशिव को सही सम्मान दिया है। शिव के जो पुत्र और पुत्री भैरव और भैरवी को अपने दर्शन आनंद सूत्रम में जगह दिया है और उन्होंने कहा है, द्वितीय सकले प्रथमोद्गमे भैरवी भैरवाश्रिता, द्वितीय सकले प्रथमोद्गमे भैरवी भैरवाश्रिता। शिव को भी उन्होंने अपने दर्शन में स्थान दिया है। और जो आनंद सूत्रम का जो पहला ही श्लोक है, इसमें उन्होंने कहा है, शिव शक्त्यात्मकम ब्रह्म, अर्थात शिव जो हैं ये पूरे ब्रह्मांड के साक्षी सत्ता हैं और शक्ति उनके साथ मिली हुई है, दोनों का मिलित रूप ही ब्रह्म है। तो बाबा ने शिव को सम्मान दिया है और भैरव और भैरवी को भी सम्मान दिया है। बाबा ने शिव के दिए हुए तांडव नृत्य को समाज में लाया है नए तरीके से, जो लुप्त हो प्राय हो गया था। तो बाबा ने सम्मान दिया है शिव को। शिव का जो विवाह पद्धति था, शादी सिस्टम था, उसको बाबा ने फिर से समाज में दिया है। और आशीर्वाद के रूप में बाद में कहा जाता है कि तुम लोग शिव और पार्वती के समान जीवन यापन करना। शिव की जो साधना पद्धति, तंत्र की जो साधना है वो बिल्कुल ही मृत प्राय हो गई थी। उसको बाबा ने श्री आनंद मूर्ति जी ने समाज के सामने लाया है। तो शिव की जो सही शिक्षा थी, शिव की जो सही ज्ञान है, उसको सही मायने में बाबा ने श्री आनंद मूर्ति जी ने मानव समाज के सामने लाया है और शिव को सही सम्मान दिया है, शिव को सही आदर दिया है। और मानव समाज शिव के ज्ञान से, शिव के आदर्शों पर चल करके और इसका भला होगा, कल्याण होगा। तो इसलिए शिव के सम्मान में ही सबका सम्मान है और शिव की अनुसार से चलने में ही सबका भला है।